हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलॉसफी ऑप्शन लाइव ऑन स्टडी आईक्यू आईएएस। आज का ये जो सेशन है इसके साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिलॉसफी इन 10 मिनट्स सीरीज, जिसमें हम हमारे वेस्टर्न से स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1, दैट इज पार्ट ए। तो फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्लेटो एंड प्लेटो एरिस्टोटल को हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का काफ़ी लंबा हो जाएगा और 10 मिनट्स में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो आज की इस क्लास के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं फिलोसफी ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न के साथ में, जिसमें हम हर टॉपिक को 10 मिनट्स में समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे, ताकि हम ज़रा टाइम को ना लेके, और हम क्योंकि जो लंबी वीडियोज़ हैं वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिए मेरे सेपरेट जो दूसरे प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसमें हम एक तरीके से रिवीजन करेंगे, हम एक क्विक फॉलोअप लेंगे उन टॉपिक्स का जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनको हम 10-10 मिनट में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्लेटो। तो अगर प्लेटो की बात करते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है? आइडियाज, सब्सटेंस, फॉर्म्स एंड मैटर, फॉर्म एंड मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। प्लेटो के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो आइडियाज और सब्सटेंस ही है, फॉर्म, मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं ये एरिस्टोटल के हैं, जिनको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। फिलोसफी का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर को, जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2 दिसंबर को, पहली क्लास होगी। और इसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल, 14,999। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव स्टडी IQ से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज SG लाइव। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलता है। स्टडी मटेरियल में मैंने जितने भी आपको क्रक्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो सारे क्रक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं सभी को कंपाइल करके, क्योंकि कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिनकी लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आपका फिलोसफी का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ये सारी चीज़ें सोच के मैंने इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है। तो आपको एक सिंगल बुक भी मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी क्लासेस की टाइमिंग जो है 1 से 4 रहती है दिन में, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है। सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम करते हैं अपने ग्रुप में। हमारे कुछ ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिन पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ आपके एडमिशन के बाद में। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल लाइव क्लास, और जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी चलती है। टेस्ट सीरीज में आपके 12 टेस्ट रहते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जो कि हमारी लाइव क्लास के साथ साथ चलते हैं। हमारा जो सेशन है ये 4 महीने तक चलते हैं। 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 18 मंथ्स रहती है, यानी कि बाकी के जो 12 महीने हैं उनमें आप रिकॉर्डेड सेशंस को देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्लेटो। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं आइडियाज, फॉर्म्स और सब्सटेंस की, तो यहाँ पे मैं आज 2 टॉपिक लेके आया हूँ। पहला है एलेगरी ऑफ केव, जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या है आइडियाज के लिए, और उसके लिए जो आइडियाज हैं वो सब्सटेंस कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा द डिवाइडेड लाइन। इन दोनों के थ्रू हम समझेंगे कि प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एलिगरी ऑफ केव। इसमें हम ये समझेंगे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियाज क्या है, फॉर्म्स क्या है, सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी। अब जो प्लेटो है वो ये कहता है कि जो आइडियाज हैं, जो फॉर्म्स हैं, वही अल्टीमेट रियलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियाज और फॉर्म्स ही प्लेटो के लिए सब्सटेंसेस हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि प्लेटो के आइडियाज़ के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, प्लेटो से ये पूछा जाए कि क्या ये मार्कर रियल है, प्लेटो कहेगा नहीं, ये मार्कर रियल नहीं है, रियलिटी है इसका आइडिया, जो इसके प्रोडक्शन से पहले भी था और इसके डिस्ट्रक्शन के बाद में भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियाज़ वो होते हैं जो इटरनल होते हैं, और रियलिटी जो है वो कैसी होती है, वो इटरनल यानी कि शाश्वत होती है, जो कभी ना तो पैदा होती है और ना ही कभी ख़त्म होती है। जैसे कि आइडियाज़, इसका आइडिया इसके होने से पहले भी था, इसके नहीं होने के बाद भी रहेगा। इसका मतलब ये है कि आइडिया जो है वो इटरनल हुआ। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर जो रियलिटी है, जो सब्सटेंस है वो इटरनल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रियलिटी है वो इटरनल है। जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ कॉपी होती हैं रियलिटी की। जैसे ये मार्कर जो है, मार्कर के आइडिया की कॉपी है। काऊ जो है काउनेस के आइडिया की कॉपी है। चेयर जो है वो चेयरनेस के आइडिया की कॉपी है, और वो जो कॉपी है वो अपने आइडिया में पार्टिसिपेट करती है। इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन थ्योरी। जैसे दुनिया का हर मार्कर के आइडिया में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो उसकी कॉपी होता है। तो इसको हम कहते हैं कॉपी थ्योरी एंड पार्टिसिपेशन थ्योरी। इसको और अच्छे से समझाने के लिए प्लेटो ये कहता है
कि हमारे आसपास का जो स्पेशो टेम्परल वर्ल्ड है, स्पेस और टाइम में जो भी चीज़ें रहती हैं, उन सारी चीज़ों में रियलिटी कहीं नहीं होती, क्योंकि वो सारी चीज़ें शैडोज़ हैं, वो सारे रिफ्लेक्शंस हैं। जैसे ये पर्टिकुलर मार्कर जो है वो अपने आइडिया की कॉपी है, रिफ्लेक्शन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एलेगरी ऑफ केव देता है, जिसको यहाँ पे हम समझेंगे। अब प्लेटो ये कहता है कि यहाँ पे कुछ प्रिजनर्स हैं, इस दीवार के पीछे कुछ प्रिजनर्स हैं, और ये जो प्रिजन है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो चेन्स में जिसमें ये बंधे हैं, इस चेन को कहते हैं इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस के चेन में बंधे हैं, अज्ञानता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब क्या होता है, दीवार के पीछे कुछ पपेट्स हैं जो कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को ये ले जाते हैं। अब ये आग जल रही है, इसका रिफ्लेक्शन इनके ऊपर पड़ता है। जब इस आग का रिफ्लेक्शन इनके ऊपर पड़ता है तो इनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें रियल हैं। अब इस आग का रिफ्लेक्शन जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा तो इनको ये लगता है कि देखो देखो, मैंने क्या देखा, मैंने आदमी देखा, मैंने घोड़ा देखा, मैंने कुत्ता देखा, खरगोश देखा। तो इनको ये लगता है कि जो रिफ्लेक्शन है ये रियल है। प्लेटो ये कहता है कि ऐसे ही हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो सिर्फ शैडोज हैं अपनी रियलिटी की, जबकि रियलिटी जो है वो उसके पीछे का आइडिया है जिसको हम कभी देख नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि जो हम देखते हैं वो रियल नहीं है, जिसको हम नहीं देख पाते वो रियल होता है, और उसको हम जान सकते हैं रेशनल इंसाइट से, जो कि होता है हमारे माइंड में। प्लेटो ये कहता है सारे आइडियाज हमारे माइंड में पहले से ही इनहेरेंट होते हैं, हमें बस उनको रिकॉल करना होता है। जैसे हम काऊ को देखते हैं तो काउनेस के आइडिया को हम रिकॉल कर लेते हैं, जो कि सोल में पहले से ही था। सोल जो है वो एक इटर्नल सब्सटेंस है, आइडियाज भी इटर्नल सब्सटेंस है, और प्लेटो ये कहता है कि कोई इटर्नल आइडिया किसी इटर्नल सब्सटेंस में ही हो सकता है। अब जो आइडिया है वो चीज़ों में नहीं हो सकता, बल्कि चीज़ें आइडियाज में की कॉपी, उनकी कॉपी होती हैं, उनके रिफ्लेक्शंस होते हैं, उनकी शैडो होती हैं, और उनमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन जो आइडियाज़ हैं वो चीज़ों से बियॉन्ड होते हैं, इटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वो शाश्वत होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब क्या होता है कि इन लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो इस चेन को तोड़ के गुफा से बाहर निकलता है। अब ये जो गुफा है ये क्या है, ये जो केव है, ये क्या है, ये संसार, ये वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड जो कि हमारे आसपास रहता है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें देखते हैं। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के अलावा आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, रूम होगा, दीवारें होंगी, ऊपर फैन होगा, AC लगा होगा, या फिर टेबल होगी, ठीक है, चेयर पे आप बैठे होगे, या फिर आप बेड पे लेटे होगे। ये जितनी भी फिजिकल चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, प्लेटो ये कहता है सारे ये रिफ्लेक्शंस हैं, ये कॉपीज़ हैं अपने आइडियाज़ की, इनके जो आइडियाज़ हैं वो रियल हैं। चेयर रियल नहीं है, चेयर का जो आइडिया है, जो उसकी फॉर्म है वो रियल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन करता है आइडियाज और फॉर्म्स को, जिसको वो बोलता है सब्सटेंस। अब इनमें से कोई एक प्रिजनर जो है वो चेन को तोड़ के वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन करता है। ये जो बाकी प्रिजनर से ये क्वेश्चन नहीं करते कि हमें चेन में क्यों बांध के रखा गया है, ये सारी चीजें हमें क्यों दिखाई जा रही हैं, हमें ये बांधा किसने है, ये सारे लोग क्वेश्चंस नहीं करते। ये सारे लोग कौन है, ये वर्ल्ड के वो लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो बताई हुई बातों पे कभी क्वेश्चन नहीं करते, कभी डाउट नहीं करते। ये डॉगमेटिक लोग हैं, इनको जैसा बता दिया जाता है, सोसाइटी जैसा बताती है, टीचर्स या फिर पेरेंट्स जैसा बताते हैं, कस्टम्स, बिलीफ्स, एथनिक रूल्स जो भी बताते हैं वैसा ही मान लेते हैं, ये कभी क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन एक आदमी इनमें से था जो क्वेश्चन करता है। जब वो क्वेश्चन करता है तो उसको क्यूरियोसिटी जागती है, वो ये जानना चाहता है कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, हमें यहाँ पे केव में किसने रखा है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए वो क्या करता है, केव से बाहर निकलता है, चेन को तोड़ के बाहर निकलता है, और फिर वो सूरज की रोशनी में सारी चीज़ों को देखता है। फिर उसको पता चलता है कि असली जो दुनिया है वो केव के बाहर है, यानी कि जो रियलिटी है वो कहाँ है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड के बाहर है। वो फिजिकल वर्ल्ड से बाहर कैसे है, इसको अगर हम बेटर तरीके से समझेंगे प्लेटो की जो डिवाइडेड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू यहाँ पे जो एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये डिवाइड कर देता है, ए से लेके ई तक जाती है। अब इसको बीच में से डिवाइड कर देता है। ये कहता है प्लेटो कि नीचे वाला जो रियल्म है ये ओपिनियन है, ऊपर वाला नॉलेज है। क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे होता है ए से लेके बी तक होता है इमेजिनेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज़ों के बारे में इमेजिन करते हैं, जिन चीज़ों को हम जानते नहीं उनके बारे में हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कभी ताजमहल नहीं देखा हो, मैं आपको बताऊं कि ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, तो आप इमेजिन करोगे कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग कैसी होती है, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा, ना उसकी फोटो देखी ना वीडियो देखी, आपने सिर्फ इमेजिन किया। वो इमेजिनेशन जरूरी थोड़ी ना कि वैसा ही हो जैसा रियल में ताजमहल है। तो क्या है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, इसमें सिर्फ आपका ओपिनियन बनेगा, इसमें आपको नॉलेज नहीं मिलेगी कि रियल में ताजमहल कैसा है। उसके बाद में आप क्या करो, ताजमहल के सामने आप जाके खड़े हो जाओ, आपने क्या देखा है, एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट देख लिया, यानी कि अपने स्पेशियो टेम्परल यानी कि फिजिकल जो ताजमहल है वो आपने देख लिया। इससे भी आपको सिर्फ बिलीफ मिलेगा
इससे भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, ताजमहल के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी। सिर्फ आप फिजिकल बिल्डिंग देखोगे, उसको भी जो प्लेटो है वो ओपिनियन की ही फॉर्म में रखता है, उसको वो नॉलेज नहीं बोलता। फिर प्लेटो कहता है कि जब आप इसके बारे में थिंकिंग करोगे, मैथमेटिकल नॉलेज आपको मिलेगी, थिंकिंग करोगे यानी कि इसके बारे में जानोगे कि ताजमहल क्या है, किसने बनवाया, कैसे आया ये एग्जिस्टेंस में, कब बना, ये सारी चीजें जब आप जानोगे तो ये होगी आपकी नॉलेज। सिर्फ बिल्डिंग को देखना नॉलेज नहीं है, बिल्डिंग को देखना नॉलेज अगर होता तो ये फिजिकल वर्ल्ड को, उस केव के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें नॉलेज देती, लेकिन वो कहता है वो सिर्फ कॉपी, यानी कि ताजमहल फिजिकल बिल्डिंग जो है वो सिर्फ ताजमहल की कॉपी है। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो कहता है कि जब आप आगे बढ़ोगे उसके तो आपको मिलेगी रेशनल इंसाइट, जिससे आप ताजमहल को जान पाओगे जब आप थिंकिंग करोगे। दिस इज हाउ ही सेज दैट कि जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानते हो वो सिर्फ कॉपी है, उसके ऊपर जब आप उठते हो, रेशनल इनसाइट को यूज करते हो, तब आपको मिलते हैं आइडियाज और फॉर्म्स, जिससे आपको नॉलेज मिलती है। दिस इज द मेटाफिजिक्स ऑफ प्लेटो। इसमें अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। और अगले सेशन में हम मिलने वाले हैं एरिस्टोटल का जो कॉजेशन है, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ। बाय।